जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। उसका कारण क्या है कि इस वीक में आपके लिए क्या फीचर्स हो रहे हैं नए 8 से 14 दिसंबर के बीच में। सबसे पहली तो आपकी लग्न को लेकर के अगर अपन बात करें तो शनि इसके लॉर्ड हो गए। मंगल और शनि के जो पोजीशन है इसकी वजह से थोड़ा लग्नेश आपका राशि का स्वामी, धन का कारक, चतुर्थ कारक, ये सब स्ट्रेसफुल हो गए, थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस में। तो अब काय का स्ट्रेस हो रहा है, सोच विचार बहुत चल रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से जो शुक्र और वर्गोत्तम में चल रहे हैं इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बेटर हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे कुछ समय बाद में, अभी 2 दिसंबर को अभी शिफ्ट हुए, गुरु वापस आए हैं मिथुन राशि के अंदर। इसकी दृष्टि द्वादश भाव पर है। अब इसके कुछ अच्छे फीचर भी हैं। शनि और गुरु दोनों मंगल पे दृष्ट है, मंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मंगल आपके लाभ स्थान के लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड हो गए। फोर्थ लॉर्ड एसेट को बताता है, प्रॉपर्टीज को बताता है, आपके ट्रैवल को बताता है। ये एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत अच्छा है। कुछ खरीदने की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेचने की तरफ जा रहे हैं। शुक्र बुध जो है वो अभी तक बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बनाए हुए हैं। शुक्र वर्गोत्तम में है, पंचमेश है, बहुत अच्छे अच्छे विचार, प्लीजेंट पॉजिटिविटी आ रही है हमारे अंदर। राहु केतु की वजह से थोड़ा पेट की समस्या हो सकती है, कहीं आना जाना है, असेट को लेकर के अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बन रही है। तो ये इस जन्म पत्री का फीचर इस वीक का हुआ। अब होता ही है सबसे पहले कि चंद्रमा सप्तम भाव में, वीक के शुरुआत में चंद्रमा सप्तम भाव में आ गए। सप्तम भाव में चंद्रमा आ गए, शुक्र और गुरु आपके वर्गोत्तम में हैं, बहुत अच्छी पोजीशन बता रहे हैं। 10 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ गए। ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस हुआ, प्रोफेशन का हुआ, जो अंडर स्ट्रेस हो गया है वो एक्टिव बहुत ज्यादा हो गया। राहु से दृष्ट है, विम्सिकल हो गया, अनिश्चितता की स्थिति आ गई। जो कुछ अब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था उसके अंदर थोड़ा फर्क आने लगा। दूसरी घटना ये हुई कि शुक्र जो आपका पंचमेश था धनु नवांश में गया, तो थोड़ा मिनिमाइज हो गया, वर्गोत्तम कैरेक्टर शुक्र का खत्म हो गया। दूसरा एक बड़ा एपिसोड और हुआ कि बुध जो है शनि नवांश में आ गया, तो ये पूरा हाउस वृश्चिक राशि का फ्रीज हो गया। ये तीनों ग्रह जो हैं, शुक्र, सूर्य और बुध, तीनों फ्रीज हो गए। अब फ्रीज होने से क्या हुआ कि अष्टमेश, पैर का दर्द, तकलीफ, इसी तरह का खिंचाव आना, मसल्स का खिंचाव होना, वो आ जाता है। लाइबिलिटीज को लेकर चिंता हो जाती है, क्योंकि बुध गुरु यहाँ पर बैठे हैं छठे भाव में, उसको लेके चिंता हो जाती है। खर्चों को लेके चिंता हो जाती है, प्रोफेशन को लेके चिंता हो जाती है, बिजनेस को लेके चिंता हो जाती है, और दर्द की तो बात है ही है। स्पेशली बिजनेस, मैरिटल रिलेशन और प्रोफेशन के ऊपर इसका असर दिखता है। ये फ्रीजिंग जो है इसके ऊपर आ रही है। दूसरा आ रही है कमर का दर्द, पेरेंट्स के हेल्थ के चैलेंजेस, ट्रैवल और आपके एसेट, इनके ऊपर फ्रीजिंग आ रही है। और थोड़ा सिर में दर्द वगैरह होना, खिंचाव होना, सिर के अंदर थोड़ा, और लेकिन न्यूरोलॉजिकल जो लोग पेशेंट हैं उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये पोजीशन बनी। अगला 12 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। चंद्रमा जब यहां आते हैं तो मंगल जो है ये भी वृषभ नवांश में चले जाते हैं। तो मंगल जैसे वृषभ नवांश में आते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इनकी पोजीशन अप्स एंड डाउन्स में जा सकती है। फाइनेंशियल पार्ट थोड़ा स्ट्रेसफुल है, पैसा आ रहा है लेकिन खिंचाव है, दबाव है, थोड़ा प्रेशर है। तो ये पोजीशन बन रही है। अब चंद्रमा जो है 13 तारीख को, इसके लॉर्ड जो है चंद्रमा के बुध, ये उच्च नवांश में चले गए। तो शनि और चंद्रमा यहाँ पर रीडिफाइनिंग मोड में आ गए। जो स्ट्रेस चल रहा था उससे बाहर निकलने का प्रयास, ठीक है। और प्रोफेशन को लेकर के भी बहुत ज्यादा वो है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी, प्रोफेशन को लेके हम कुछ नए सिरे से करके और उसको थोड़ा पॉजिटिव साइड में ले जाना चाह रहे हैं। ये जो फ्रीजिंग है थोड़े दिनों की है, इसके लिए थोड़ा बचने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर, शुगर का इनका ध्यान मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अमूमन मकर लग्न, मकर राशि में गुरु जो है आपको हेल्प कर रहे हैं। छठे भाव में गुरु वक्री होके इस चार्ट को मदद कर रहे हैं। तो आप इसका फायदा उठाएं, पॉजिटिव रहें, मजबूत रहें, और आप देखेंगे कि आपको मदद मिलेगी। जय श्री कृष्ण।